सभी बच्चों का स्वागत है R2R विरसा की इस कीबोर्ड क्लास में। मैं मनीष बाबू आज आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा। आज की क्लास में हम कुछ डिफरेंट चीज़ें लेने जा रहे हैं कि जब हम डेली कीबोर्ड प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्लस जो स्कूल मेरे साथ अभी ऑनलाइन है वो मेरे साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो भी हम लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। एक बेसिक एक्सरसाइज जो आपके दोनों हैंड्स के लिए है और ख़ास तौर पे पांचों फिंगर्स की मूवमेंट थोड़ी ठीक हो उसके लिए वो एक्सरसाइज है। देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। आपको प्लेसमेंट में बताता हूँ कि पहले अपने हैंड्स को ऐसे कीबोर्ड पे प्लेस करेंगे। आपको कीबोर्ड दिख रहा है, तो राइट हैंड है ये मेरा। राइट हैंड को मैंने थंब 1 सी पे रखा है, 2 3 4 5 ऐसे 1 बाय 1 मैंने वाइट नोट्स पे अपनी फिंगर्स को प्लेस कर दिया और जब मैं इसको बजाऊंगा तो ये सी डी ई एफ जी सा रे गा मा पा का साउंड आएगा। और फिर पा को बिना रिपीट किए मैं वापस बजाऊंगा तो ये हो जाएगा सा रे गा मा पा मा गा रे सा। ठीक, इसमें आप हैंड पोजीशन का बहुत ध्यान रखेंगे कि आपको कोई फिंगर को टर्न नहीं करना है, ऐसे नहीं बजाना है, ऐसे नहीं करना है। आपको 5 फिंगर से बजाना है बिकॉज दिस इज 5 फिंगर एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड पे आते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है और इसको मैंने 5th फिंगर से सी पे रखा है और रिस्पेक्टिवली 1 बाय 1 ऐसे रखा और वही चीज को मैं लेफ्ट हैंड से बजाऊंगा। ठीक है, गोइंग अप सा रे गा मा पा मा गा रे सा। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जब हम इंडियन म्यूजिक सीखते हैं तो टीचर्स बच्चों को हमेशा ब्लैक नोट से मोस्टली सिखाते हैं कि ये सा है या फिर ये सा है, ठीक है, या और कोई ब्लैक नोट ये सा है। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे एक चीज होती है कि बच्चे वाइट नोट्स को सा मान के नहीं बजाते ज़्यादा। तो इस एक्सरसाइज में एक प्लस पॉइंट यह है कि हम वाइट नोट को सा मान के प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये सी है। आई होप आप सभी को सी डी ई एफ पता होगा। जो बच्चे पहले से इन क्लासेस को देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए कि सी नोट होता है, इसको ये जो मैं की प्रेस कर रहा हूं इसका नाम है सी। ओके, ये सी कहां पे होता है? ये जो दो ब्लैक नोट्स आपको एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है, इन ब्लैक नोट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे सी नोट है और यहां पे लेफ्ट हैंड में भी ये जो दो ब्लैक नोट्स हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सी है। ओके, अब हम फिर से एक्सरसाइज बजाते हैं अपनी एक बार। हैंड्स को ऐसे रखना है, थोड़ा सा राउंड करके, ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा राउंड करके रखेंगे और प्ले करेंगे दोनों एक साथ। सा रे गा मा पा, फिर वापस मा गा रे सा। ठीक है, अभी आप बच्चे सभी इस चीज को बजाएं मेरे साथ। जो भी अभी ऑनलाइन है वो इसको प्ले करें। मैं अभी आपसे पूछूंगा कि आपसे बजवा के देखूंगा कि आप कैसा प्ले कर रहे हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। सा रे गा मा पा मा गा रे सा। ओके, और लेफ्ट हैंड से जरूर बजाएं। अगर आपके पास कीबोर्ड छोटा भी है, अगर आपके पास छोटा कीबोर्ड भी है तो भी उसमें 2 ऑक्टेव होते ही होते हैं, इतना सभी कीबोर्ड इतने होते हैं। ठीक है, तो आप जरूर प्ले करें। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से करूंगा, धीरे धीरे।
और आप अपनी स्पीड खुद देखेंगे, जब तक आप जितना फास्ट बजा सकते हो उतना फास्ट बजाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, खिचड़ी नहीं बनानी। ओके, दूसरी चीज, अब इसी को आप लेटर्स याद करने के लिए, इन कीज का जो नाम होता है वो याद करने के लिए आप बोलेंगे C D E F G F E D C। ठीक है, C D E F G F E D C ऐसे भी बोल के बजाना है। C D E F G F E D C D E F G F E D C D E F G F E D। ठीक है, और इसमें जब आप दोनों हैंड से बजाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके जो दोनों फिंगर्स हैं अलग अलग चलें, हो सकता है ऐसा साउंड आए, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, दोनों एक साउंड आना चाहिए, दो नोट्स हैं देखो लेकिन आवाज एक है, वन साउंड, टू नोट्स बट वन साउंड, ऐसे नहीं करना है, राइट। ओके, तो ये एक्सरसाइज जब आप रोज प्रैक्टिस करें, अपना कीबोर्ड प्रैक्टिस करने के लिए रोज समय निकालें, जैसे आप होमवर्क करने के लिए, खेलने के लिए समय निकालते हैं, तो कीबोर्ड प्रैक्टिस के लिए, अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए भी आप एक टाइम रखिए, आधा घंटा पौना घंटा, उसमें ये एक्सरसाइज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और फिर इसमें जब आप ये कर लेंगे तो आपको क्या करना है, एक एक नोट आगे जाना है, एक एक नोट आगे। देख, जैसे मेरे हाथों को देखो, कीज पे देखो, मैं ऐसे एक पॉइंट आगे चला गया, तो ये अब मैं डी से वही हैंड पोजीशन प्ले कर रहा हूं। पहले मैं कहां पे था, अब खाली राइट हैंड देखते, देखो पहले मैं था सी पे, अभी मैं चला गया डी पे, तो सेम चीज, सेम एक्सरसाइज फ्रॉम डी नोट। ओके, फिर सेम एक्सरसाइज फ्रॉम ई नोट, एक एक ऊपर, ऐसे करते करते एक एक ऊपर जाना है। और जब आप सी पे पहुंच जाएंगे, अब देखिए मेरे हैंड सी पे आ गए, अब यहां से आप उल्टा बजाते हुए वापस जाइए। देखिए यहां से शुरू करिए, पा मा गा रे सा रे गा मा, पा मा गा रे सा रे गा मा, पा मा गा रे। फिर यहां से ऊपर से एक नीचे आइए, मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा। मैं थोड़ा फास्ट बजा रहा हूं और ऐसे करते करते नीचे आए। ओके, तो आपने ये एक्सरसाइज सीखी। आप में से जो बच्चे इस एक्सरसाइज को बजाना चाहें वो अपना हाथ उठाएं ऐसे, फिर मैं उनसे पूछूंगा कौन बजा के दिखाएंगे मुझे। ओके, केवी रायपुर, शायद केवी रायपुर के पास कीबोर्ड है, मैं देख सकता हूं, वो प्ले करके दिखाएंगे। चलो ओके, आप प्ले करके दिखाइए जो मैंने आपको अभी सिखाया।
वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक बजाया आपने। आपको आप लेफ्ट हैंड से भी बजाइए, आप अभी राइट हैंड से बजा रहे हैं, लेफ्ट से भी बजाओ, यही चीज। जो भी बच्चे इसको एक्सरसाइज को बजा रहे हैं, राइट से भी प्ले करना है, लेफ्ट से भी प्ले करना है, ध्यान रखिए। लेफ्ट से प्ले करके दिखाओ, बज रहा है आपसे, क्या आप प्ले कर पा रहे हैं? ओके गुड, इन्होंने ठीक प्ले किया। अगर बाय चांस सपोज आप के दोनों हाथ नहीं चल रहे हैं तो आप खाली लेफ्ट से प्ले करो पहले, ठीक है? खाली ओनली लेफ्ट हैंड से प्ले करके देखो, धीरे 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 वो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, फिर आप उसको दोनों हाथ से प्ले कर सकते हो, ठीक है? और दोनों हाथ से प्ले करते टाइम ध्यान रखेंगे कि दोनों फिंगर्स एक साथ चलनी चाहिए, ऐसे, राइट? और कौन है? जयंत कॉलरी जबलपुर। जयंत कॉलरी जबलपुर, केवी जयंत कॉलरी जबलपुर, आप बजा के दिखाइए, प्ले करके दिखाइए। केवी कॉलरी जबलपुर के स्टूडेंट्स, आप के नोट्स ठीक हैं लेकिन आपका हैंड पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक है? जबलपुर के स्टूडेंट, आपके नोट्स ठीक हैं लेकिन आपका हैंड पोजीशन ठीक नहीं। देखिए आपकी हैंड पोजीशन कैसे रहनी चाहिए। आपकी हैंड पोजीशन, अभी आप ऐसे प्ले कर रहे हैं 1 2 3, और फिर शायद आप ऐसे कर रहे हैं 1 2, है ना? ऐसे नहीं करना है इसमें। इसमें हमको 5 फिंगर 1 2 3 4 5 पांचों फिंगर से हमको प्ले करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 1 2, ऐसे नहीं, हम इसको 5 फिंगर से, ताकि आपके जो ये दो फिंगर्स हैं 5 और 4, ये भी चलना शुरू होंगे। आप एक बार करके दिखाएंगे मुझे? केवी जयंत कॉलरी जबलपुर, प्ले करिए। ठीक है, ठीक है, और इसी को, हाँ अब ये बिल्कुल ठीक बजा रहे हैं, राइट। अब इसी को आप लेफ्ट हैंड से भी प्ले करेंगे, और लेफ्ट हैंड से जब प्ले करेंगे तब भी आप इसको 5 फिंगर ही रखेंगे, ठीक है? सब बच्चों को समझ में आ गया ये बात? अभी किसी को ये एक्सरसाइज ना समझ में आई हो या किसी को कुछ पूछना हो तो आप हाथ उठाइए अपना ऐसे, फिर मैं आपसे पूछूंगा। सबको समझ में आ गया? इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ आपको पूछना है बच्चों? हैंड रेज करो। केवी नाड करंजा। केवी नाड करंजा, केवी नाड करंजा के स्टूडेंट्स, आप प्ले करके दिखाइए मुझे। Very good. Right hand is good. Play with the left hand. Left hand.
वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा बजाया, गुड। अब दोनों हाथ से भी प्ले करिए, बोथ हैंड्स लाइक दिस। स्लोली स्लोली। ओके, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही बजाया, गुड। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप लेफ्ट हैंड से प्ले कर रहे हैं या राइट हैंड से भी प्ले कर रहे हैं तो आपका हैंड किसी भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना हो। आपका जो हैंड है किसी भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना हो। आप अपने कीबोर्ड को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, ओके। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट बिल्कुल ज़मीन पे रख के प्ले करते हैं तो उनको झुक के बैठना पड़ता है, वो भी ठीक नहीं है। एक लेवल पे रखिए, कीबोर्ड को एक लेवल पे रखेंगे और फिर उसको आपकी चेयर भी एक लेवल पे होनी चाहिए कि दोनों ऐसे आपके हैंड बिल्कुल ऐसे हो सीधे, ना ज़्यादा ऐसे हो वो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा नीचे हो वो भी ठीक नहीं है, ओके। और कोई स्टूडेंट्स प्ले करके दिखाएंगे इस एक्सरसाइज को? हाथ उठाइए, और कौन प्ले करके दिखाएंगे? चलिए, ओके। तो काफ़ी बच्चों ने इस एक्सरसाइज को बजाया। अब आप जब रोज कीबोर्ड प्रैक्टिस करते हैं तो जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि आप एक्सरसाइजेस से शुरू करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी एक एक्सरसाइज सुनाई, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े स्केल्स प्ले करिए, ओके। कुछ बच्चों को स्केल्स आते होंगे, कुछ बच्चों को स्केल्स नहीं आते होंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि सिंपल स्केल है सारे गामा पाधा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा। जिस भी स्केल में आप कर सकते हैं, आप सी शार्प में कर सकते हैं तो सी शार्प में करिए, ओके। आप सी में कर सकते हैं तो सी में करिए, ठीक है। आप में से किन किन बच्चे को स्केल बजाना आता है, जरा हाथ उठा के बताएं मुझे, किस किस बच्चे को स्केल आता है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो हाउ टू प्ले द स्केल? डू यू नो हाउ टू प्ले द स्केल? रेज योर हैंड। ठीक है, काफी बच्चों को स्केल आता है, ठीक है। तो ये स्केल आप प्ले कर सकते हैं। जब आप स्केल प्ले करते हैं तो जैसा मैंने अभी पहले बताया, लेफ्ट हैंड से जरूर प्ले करें। तो मैं लेफ्ट हैंड का आपको थोड़ा बताता हूं कि जब भी आप स्केल, दो स्केल्स मैं यहां पे बताऊंगा आपको। एक सी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे कीज को। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मैंने सी को पकड़ा, सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी तक मैं नॉर्मल 5 4 3 2 1 ऐसे प्ले कर रहा हूं। आप भी प्ले करें मेरे साथ, सी डी ई एफ जी ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये कितना हमारा कवर हुआ, सा रे गा मा पा, और धा नी सा के लिए मैं ऐसे ऊपर से अपना हैंड लेके आता हूं और ये जो थर्ड फिंगर है इससे मैं ए बी सी ऐसे प्रेस करूंगा। तो ये एक सही हैंड पोजीशन है सी स्केल को बजाने के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए। तो इसको हम बोलते हैं 5 4 3 2 1 3 2 1, 5 4 3 2 1 3 2 1, एंड गोइंग डाउन 1 2 3, ये थंब नीचे से जाएगा 1 2 3 4 5, ओके। ऐसे आप लेफ्ट हैंड से बजाएंगे 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ये है लेफ्ट हैंड से सी स्केल, ओके। उसके बाद अगर सी शार्प आपको लेफ्ट हैंड से प्ले करना है तो थर्ड फिंगर से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1, सा रे गा 3, दिस इज लेफ्ट हैंड, 3 2 1। फिर उसके बाद ऐसे ऊपर से 4 3 2 1, मा पा धा नी 4 3 2 1 और सा, ठीक है। 3 2 1
वैसे ही वापस आएंगे 2 1 2 3 4 1 2 3, राइट। समझ में आया बच्चों आपको? अब ये मुझे कौन लेफ्ट हैंड से स्केल प्ले करके सुनाएंगे आप में से? किस किस को आ गया? हैंड रेज करो, फिर मैं आपसे सुनूंगा। ओके, केवी नाद करांजा आप बजाइए, केवी नाद करांजा। ओके, अभी आप कौन से हैंड से बजा रहे हैं? अभी आप राइट हैंड से बजा रहे हैं, है ना? है ना? अब लेफ्ट से यही चीज, इसी चीज को लेफ्ट से प्ले करिए। एक बार थोड़ा हटना। आपको लेफ्ट हैंड से जब आप प्ले करते हैं तो आपको थर्ड फिंगर सी शार्प पे रखनी है, ठीक है? 3 2 1 ऐसे रखना है। देखिए ऐसे होना चाहिए, 3 2 1 ऐसे बोलते हैं ना हम। देखो ये थंब होता है 1 2 3 4 5, तो 3 2 1 सा रे गा, 4 3 2 1, फिर 4 3 2 1। यस, यही हैंड पोजीशन आपको रखनी है। और ऊपर 2 3 2 1 4 3 2 1 2 3 2 1 4 3 2 1 2। और ऐसे ही इसी हैंड पोजीशन से आपको वापस आना है, 2 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है? ये हैंड पोजीशन बच्चों क्यों बताई जाती है आपको? क्योंकि ये एक ऐसी हैंड पोजीशन है जो काफ़ी समय से लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने ये देखा, पुराने संगीतकारों ने, म्यूजिशियंस ने ये देखा कि इस हैंड पोजीशन से सी शार्प को जब आप प्ले करते हैं लेफ्ट हैंड में, तो सबसे आसानी से आप प्ले कर सकते हैं। ओके, इसीलिए ये हैंड पोजीशन आपको सिखाई जाती है कि आप कहीं अगर 5 से बजाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो डिफिकल्ट है। अगर ऐसे करेंगे 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ करेंगे तो वो थोड़ी डिफिकल्ट है, ये थोड़ी इजी है, इसीलिए आपको इस वाली से प्रैक्टिस करना है, राइट। और कौन प्ले करना चाहते हैं? ओके, जोरहाट ONGC, हाँ प्ले करो, स्केल प्ले करो। वेरी गुड, इन्होंने दोनों हाथ से प्ले किया, वेरी गुड। केवी जोरहाट ONGC के स्टूडेंट ने उसी स्केल को दोनों हाथ से प्ले किया, वेरी गुड। जब आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से दोनों चीज़ों अलग अलग प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप इस चीज़ को दोनों हैंड से ऐसे प्ले कर सकते हो। देखो, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ओके, केवी नाद करांजा, केवी नाद करांजा आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए। सर लेफ्ट या राइट वाले को वापस से बताइए ना। लेफ्ट और राइट से दोनों से कैसे बनाना वो बता दीजिए। पहले आपको, जैसा अभी आप प्ले कर रहे हैं, आपको थोड़ा कुछ दिन पहले, कुछ दिन खाली लेफ्ट हैंड प्ले करिए, दोनों एक साथ प्ले मत करिए। कुछ दिन, 4 5 6 दिन, आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा चल जाएगा, तब आप धीरे धीरे दोनों को वेरी स्लोली ऐसे करेंगे। 1 2, हैंड पोजीशन वही रखना है, ठीक है उसका। और इसका यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप धीरे धीरे चलें। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपने सिंगल हैंड में जो आपने प्ले किया था, वही हैंड पोजीशन आपको रखते हुए दोनों हैंड्स को एक साथ बजाना है। ठीक है बच्चों? एक बार लेफ्ट वाला बता दो सर। एक बार लेफ्ट वाला मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। आपको लेफ्ट हैंड सी पे रखना है, ये 5th फिंगर है सबसे लास्ट, ठीक है। 5 4 3 2 1 3 2 1। देखो ये हमारा हैंड है, दोनों हैंड में, पियानो में हम इसको 1 मानते हैं, थंब को। थंब इज 1 2
3 4 5, 5 फिंगर्स है ना, 1 2 3 4 5। तो आप इसको लिख लो, लेफ्ट हैंड की पोजीशन आप लिख लो 5 4 3 2 1 3 2 1। इसको आप नोट कर लें सभी बच्चे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको पढ़ के प्रैक्टिस करिए, आपको फिर याद रहेगा। 5 4 3 2 1 3 2 1, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, 5 4 3 2 1 3 2 1। सारे स्कूल को बोल दीजिएगा। ओके, तो सभी बच्चे इस चीज को नोट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड से स्केल बजाने के लिए, सी स्केल बजाने के लिए हैंड पोजीशन है 5 4 3 2 1 3 2 1। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं। इसको लिख लो सभी, सभी बच्चे इसको नोट कर लें। 5 4 3 2 1 3 2 1, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बोला कि सर दिस इज 5,43,41,21,000 समथिंग। तो अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल तरीका है 5 4 3 2 1 3 2 1। दिस इज फॉर लेफ्ट हैंड सी स्केल, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ओके, अब आपको बच्चों और कोई क्वेश्चन पूछना है कीबोर्ड प्लेइंग के रिगार्डिंग तो अब आप पूछ सकते हैं। अपना हाथ उठाइए, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो अपना हाथ उठाइए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग म्यूजिक और कीबोर्ड प्लेइंग, जस्ट रेज योर हैंड, देन आई विल आस्क यू। चलिए, केवी नाथ करांजा का फिर से कोई क्वेश्चन है, आप बोलो। केवी नाथ करांजा, आप बोलिए। सर जो आपने जो बताया कि 5 फिंगर्स थे सर, तो उसका अगर वापस से लेके जाना है तो जैसे अभी आपने बताया था 5 फिंगर्स, सर वापस से कैसे लेके जाएंगे? वही या वही देखिए, जैसे जिस भी फॉर्मूला से आप असेंडिंग करते हैं उसी से डिसेंडिंग करना होता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग के टाइम आप ऐसे ही वापस आएंगे 1 2 3 1 2 3 4 5, जस्ट अपोजिट सेम, ठीक है। ऐसे ऊपर जाएंगे, देखो 5 4 3 2 1 3 2 1, ये ऊपर गए। फिर ऐसे ही वापस 1 2 3, या नीचे से 1 2 3 4 5, सेम जैसे ऊपर जाना है वैसे ही नीचे आना है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, बट आपका 3 2 1 ठीक नहीं आता। देखो 5 4 3 2 1 आपका, उसके बाद ये आ रहा है 4 3 2, आपका ऐसे नहीं आना चाहिए, आपका ऐसे एंड, थंब पे एंड होना चाहिए। नहीं, 3 थंब पे एंड होना चाहिए, 3 2 1, बिकॉज दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, 3 2 1 पे एंड होना चाहिए। हाँ, थोड़ा ठीक हुआ, ठीक है, थोड़ा ठीक हुआ। ओके, तो बच्चों ये एक्सरसाइज आप ये स्केल्स डेली प्रैक्टिस करिए, ओके। और धीरे धीरे इन चीज़ों को इंक्रीज करते जाइए, नई नई एक्सरसाइज सीखते जाइए और नए नए स्केल्स सीखते जाइए। यहाँ से आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं, ओके। केवी अमृतसर कैंट कुछ पूछना चाहते हैं? केवी अमृतसर कैंट। तुम्हारी सर तुमसे ये पूछ रहा था हाँ कि सिर्फ ब्लू स्केल्स होती हैं, पेंटाटोनिक स्केल्स होती है कीबोर्ड पर। हाँ सर उन स्केल्स में जब प्लेइंग करते हैं हम लेफ्ट या राइट दोनों हैंड्स से, सर उसमें जो थंब होता है वो अच्छा स्ट्राइक कर जाता है। ओके। उसके बाद ये जो स्केल काटिंग चल रहा होता है वो टूट जाता है। ओके, ठीक है।
इनका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ, ये उसको पैरानॉइड नहीं बोलते, उसको पेंटाटोनिक स्केल बोलते हैं जो आप बोल रहे हो। तो पेंटाटोनिक, पेंटा मीन्स 5, जैसे पेंटागन होता है ना, पेंटा मीन्स 5। तो उसमें देखो जो भी स्केल ऐसे होते हैं ना जिसमें कम सुर होते हैं, जैसे 5 सुर का स्केल या मे बी 6 सुर का स्केल या कभी 4 सुर का कोई स्केल आ जाता है जैसे आरपीजियोस, तो उसमें हैंड पोजीशन वैसी कभी भी नहीं आएगी जैसी आपकी 7 नोट्स वाले स्केल में आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। इन्होंने मुझसे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछा है, बेसिक स्टूडेंट्स इस बात को हो सकता है ना समझ पाए। तो सपोज आप ये पेंटाटोनिक स्केल बजा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप पहले सी को समझ लीजिए, 1 2 3, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सी मेजर पेंटाटोनिक स्केल। ठीक है, इसमें 5 स्वर होते हैं, जैसे हमारा राग भूपाली है, सा रे गा पा धा पा ग रे सा, राइट। तो राइट हैंड में 1 2 3 1 2 1 2 3 और आगे जाना है तो फिर वही ऐसे लेके चलेंगे तो आप इसको इजीली बजा पाएंगे। ठीक है, इसी को आप माइनर कर देंगे तो माइनर पेंटाटोनिक बन जाएगा। राइट, तो हैंड पोजीशन थोड़ी सी आपको अलग कभी कभी करनी पड़ेगी, कभी कभी हैंड पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। तो इसमें आप ये लेके पहले प्रैक्टिस करिए, 1 2 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1, यहां पे थर्ड रख सकते हैं जब आप एंड करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्केल्स एक साथ ना लें आप, पहले सी में, जी में, एफ में जो सिमिलर स्केल्स हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है किसी स्कूल को, अपना हैंड रेज करिए। बच्चों आपको कुछ पूछना है? केवी नजीरा, आप कुछ प्ले करिए, प्ले करके दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, इन्होंने पेंटाटोनिक स्केल बजाया, गुड। इसको आप दोनों और ऊंचा और आगे तक बजाओ, देखो ऐसे प्ले करो पूरा, सारे गा पा धा, सारे गा पा धा, सारे गा पा धा, सारे गा पा धा, राइट। आपकी हैंड पोजीशन बिल्कुल ठीक है और ऐसे ही वापस आना है। सी पेंटाटोनिक स्केल, गुड। केवी नजीरा ओएनजीसी के बच्चों ने बिल्कुल सही स्केल बजाया, जो मैंने अभी अभी सिखाया थोड़ा एडवांस स्केल था, फिर भी इन्होंने पकड़ा उसको और ठीक बजाया, गुड। एनी अदर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है अपना हाथ उठा सकते हैं। केवी नाथ करंजा, डू यू वांट टू आस्क? अच्छा, प्ले करो, प्ले करो, ओके, प्ले बजा के नहीं गाना है। प्ले। सर मनीष का बर्थडे है, उसकी फरमाइश आई है, लैम्बोर्गिनी गाना सुना। टाइम, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा बजाया इन्होंने, गुड। केवी नाथ करांजा के स्टूडेंट्स ने वेरी गुड, अच्छा बजाया, गुड, कीप लर्निंग। चलिए, तो अब आपसे हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ओके। तो अब हम इस गाने के साथ
आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय सभी बच्चों को, बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।